हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। देहरादून स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन है यूकेएसएससी का दोस्तों, और यह जो नोटिफिकेशन है वीडियो भर्ती, कनिक सहायक और जो भी अन्य भर्तियां हैं, जो भी आरएमएस टेक्नो कंपनी के द्वारा करवाई गए एग्जाम है, उन सभी के संदर्भ में है। तो देखिए दोस्तों, इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ते हैं और यहाँ पर क्या क्या बातें हैं इन सभी को यहाँ पर देखते हैं। यह जो नोटिफिकेशन है ये हमारे नए सचिव जो यहाँ पर है सुरेंद्र सिंह रावत जी, इनके द्वारा जारी किया गया है और यहाँ पर क्या क्या बातें बताई गई हैं इन सभी को यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप इसे देखोगे, यह जो परीक्षा है यानी यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है, यहाँ पर यूकेएसएससी के द्वारा जो हाल ही में एग्जाम करवाए गए हैं, जितनी भी विवादित भर्तियां हैं, उन सभी के संदर्भ में है। देखिए बातें तो यहाँ पर बहुत सारी लिखी गई हैं कि यह भर्ती के बारे में क्या क्या है, किन कंपनियों के द्वारा यहाँ पे करवाया गया है, कौन कौन सी भर्तियां हैं, इन सभी 8 भर्ती परीक्षाओं के बारे में यहाँ पे बताया गया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 6 है, इसे पढ़ना बहुत जरूरी है। और इसे अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पर आप देखोगे, जरा ध्यान से पढ़िए। देखिए पॉइंट नंबर 6 है, देखिए कि उपरोक्त समस्त तथ्यों के दृष्टिगत विवादित एजेंसी जो आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन जो कंपनी है लखनऊ वाली, इनके द्वारा करवाई गई है। और ये सभी विवादित परीक्षाएं कौन कौन सी है आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। इन सभी की लिस्ट है जो आरएमएस टेक्नो कंपनी के द्वारा करवाई गई है और इनमें से कुछ भर्ती निरस्त हो चुकी है, कुछ होनी बाकी है। तो इन सभी के बारे में बताया गया है यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 में कि उपरोक्त सभी यहाँ पर 6 यानी 8 भर्तियां हैं जो यूकेएसएससी की जो हुई थी, जो आरएमएस टेक्नो कंपनी के द्वारा करवाई गई थी। यहाँ पर बताया गया है कि इन परीक्षाओं के संदेह के घेरे में नहीं होने की कोई भी संभावना कम ही है, यानी संभावना कम ही है अगर संदेह ना हो इस भर्ती परीक्षा में। तो देखिए यहां पे लिखा है कि इस दृष्टि से यदि उक्त विवादित एजेंसी द्वारा संपन्न कराई गई इन सभी परीक्षाओं के परिणाम उनके द्वारा तैयार किए गए डाटा के आधार पर घोषित किए जाते हैं तो भविष्य में माननीय न्यायालय में दायर रिट याचिकाओं में आयोग के समक्ष विपरीत विषम स्थिति पैदा होने की आशंका है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सुरेंद्र सिंह रावत जी यानी यहाँ पे सचिव की बात, उन्होंने यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी किया है और यहाँ पे उन्होंने बताया कि अगर इन परीक्षाओं के बारे में, अगर हम यहाँ पे जो परीक्षा आरएमएस टेक्नो द्वारा कराई गई है, इन परीक्षाओं का रिजल्ट हम घोषित करते हैं तो भविष्य में हाईकोर्ट में यहाँ पर इन्हें रिट दी जा सकती है, इन्हें चैलेंज किया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर ये लिखते हैं कि अतः उक्त तथ्यों के दृष्टिगत अनुरोध है कि उक्त सभी 8 परीक्षाओं को निरस्त कर, ध्यान से पढ़े दोस्तों, उक्त सभी यानी यहाँ पे लिखते हैं कि उक्त तथ्यों के दृष्टिगत अनुरोध है कि उक्त सभी 8 परीक्षाओं को निरस्त कर पुनः आयोजित कराए जाने का प्रस्ताव विचार करते हुए उचित समझे तो शासन को न्याय विभाग का अभिमत जानकर आयोग को परामर्श प्रदान करने की कष्ट करे। अब यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर यह भर्ती निरस्त होती है नहीं होती है ये अलग बात है, क्योंकि शासन के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। लेकिन यहां पे सुरेंद्र सिंह रावत जी या यूकेएसएससी के सचिव वगैरह हैं, तो इनका समझना है कि इस भर्ती परीक्षाओं को यहां पर निरस्त करना ही उचित है, क्योंकि भविष्य में हाईकोर्ट में इसे चैलेंज किया जा सकता है और उस स्थिति में यूकेएसएससी पर यहां पर यूकेएसएससी की बात कर रहे हैं, वहां पर उन्हें परेशानी हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। तो इसी के संदर्भ में सुरेंद्र सिंह रावत जी का कहना है कि इन सभी 8 परीक्षाओं को निरस्त करने की बात की जानी चाहिए। अब देखिए, यदि उपरोक्त तथ्यों के बावजूद भी, अब आगे भी लिखते हैं कि देखिए, यदि उपरोक्त तथ्यों के बावजूद भी लंबित परीक्षाओं के जो परिणाम है वो घोषित किए जाने का निर्णय लिया जाता है, तो देखिए अगर यहाँ पे इसके बावजूद भी यहाँ पे इन परीक्षाओं को निरस्त नहीं किया जाता है, तो उपरोक्त तथ्यों के बावजूद भी लंबित परीक्षा परिणामों को घोषित किए जाने का निर्णय लिया जाता है, तो उचित होगा कि प्रत्येक परीक्षा हेतु प्रतिभागी अभ्यर्थियों का पूर्व की परीक्षाओं में उनके द्वारा प्राप्त अंक व अन्य समस्त पहलुओं की जांच, समग्र विश्लेषण एवं शासन स्तर पर जांच समिति का गठन कर जांचों उपरांत ही अग्रेतर कार्यवाही किया जाना उचित होगा। अब यहां पर ये कह रहे हैं, देखिए पहले तो यहाँ पे ये लिखते हैं कि जो भी यहाँ पे विवादित परीक्षा है, 8 विवादित परीक्षा है, इन्हें निरस्त किया जाए। और इसके बावजूद भी अगर निरस्त नहीं करते हैं, पहले तो हाईकोर्ट में चैलेंज होगा, लेकिन अगर यहाँ पे सरकार ये चाहती है, शासन ये चाहते हैं कि इसके बावजूद भी यहाँ पर इन्हें नियुक्ति दी जाए, तो इसके संदर्भ में सभी को यह करना पड़ेगा, सरकार को यह करना पड़ेगा कि जितने भी यहाँ पे परीक्षार्थी है इनका पूर्व रिकॉर्ड यहाँ पे जांच किया जाए और यहाँ पे जितने भी अभ्यर्थी है उन सभी के प्राप्त अंक, उनकी समस्त पहलुओं की जांच कर, समग्र विश्लेषण कर, उसके स्तर पर ही जो यहाँ पर अग्रेतर कार्रवाई है वो किया जाए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर सुरेंद्र सिंह रावत जी यूकेएसएससी के सचिव के द्वारा यहां पर ये नोटिफिकेशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पे नोटिफिकेशन है सभी स्टूडेंट के लिए जो यूकेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं के बारे में यहां पे निर्णय लेना चाहते थे, जानना चाहते थे कि यह भर्ती परीक्षाएं रद्द होगी या फिर नहीं होगी। तो देखिए सचिव का यहां पे कहना है, उनका मानना है कि यह भर्ती परीक्षाएं निरस्त होनी चाहिए। अब यहां पर सरकार पर है, शासन पर है कि वो इस भर्ती परीक्षा को निरस्त करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर यह नोटिफिकेशन है और यह लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप सभी के लिए। और बाकी दोस्तों, इस नोटिफिकेशन को आप आसानी से डिटेल से पढ़ सकते हैं, यहाँ पे बहुत सी बातें लिखी गई हैं और यहाँ पर वीडियो पॉज करके आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन है। इसके अलावा हमने यहाँ पे क्रैश कोर्स भी चलाया है, जिसकी क्लासेज यहाँ पे यूकेएसएससी की जितने भी है, यूकेपीएससी की जितने भी क्लासेज हैं आपके लिए कंटिन्यू है और आप देख भी सकते हैं।
वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर या फिर चैनल में जाकर। तो यहाँ पर दोस्तों ये बातें हैं, मिलते हैं फिर आपको नई वीडियो में, धन्यवाद। और यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन था यूकेएसएससी का, तो यहाँ पर इतनी बातें हैं। तो ये आरएमएस कंपनी द्वारा कराई गई भर्तियाँ हैं, जिसमें कनिक सहायक भी है, इसके अलावा वन दरोगा भी है और एलटी वाली भी भर्ती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, एलटी वाली भर्ती भी यहाँ पर है। तो इन सभी भर्ती परीक्षाएं घेरे में है, वीडियो तो खैर है ही। बाकी दोस्तों यहाँ पर ये नोटिफिकेशन था। तो फिलहाल यहाँ पे इतना ही है, मिलते हैं फिर आपको नई वीडियो में, धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।